नमस्कार साथियों, मैं तक्सल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिल्कुल शानदार चैप्टर की ओर। वृत्त से संबंधित क्लास 10 अध्याय वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 की ओर चलते हैं। देखिए, बिल्कुल शानदार चैप्टर है। फर्स्ट सवाल है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। कहता है एक वृत्त है, देख लीजिए, एक वृत्त है, इसका जो है ये जो त्रिज्यखंड है 60 डिग्री है, इसकी त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। आप यहां लिख लीजिए थीटा बराबर आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर लिख लीजिए 60 डिग्री। अब जब यहां तक लिख लेगा तो अब करना क्या है कि अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360। आप लिख लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए, पाई का मान यदि कहेगा 22/7 तो 22/7 लेना है। यदि 3.14 कहेंगे 3.4 लेना है। यदि नहीं दिया हुआ है ना तो आप 22/7 ले लीजिए जनरल तौर पर। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए 22/7 गुना त्रिज्या का मान आपका 6 गुना 6, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, बटे ये 360 है। अब इसको कर दी 36, ये कट जाएगा आपका 6 कम 6। अब देखो ये हो गया 22 गुना 6/7 बराबर 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल को। बिल्कुल शानदार सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है, बिल्कुल शानदार सवाल है। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है। परिधि 22 सेंटीमीटर ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की परिधि बराबर पहले निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए, एक वृत्त है तो वृत्त की परिधि बराबर कितना है? 22। तब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर ये हो गया 22। तो 2 इंटू 22/7 गुना आर बराबर आ जाएगा 22। अब देखो ये भाग में इधर ले आओ तो गुना में 22, देखो 2 गुना 22 गुना आर बराबर 22 गुना 7। अब देखो ये आर बराबर लिखोगे तो ये दोनों गुना इधर ले आओ, 22 गुना 7 बटे 2 गुना 22, 22 कैंसिल, आर बराबर आ गया 7/2। आर बराबर 7 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे ना, का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब देखो पाई का मान कितना है, गुना कर दीजिए 4। अब देखो ये त्रिज्या कितना है, ये है 7/2 गुना 7/2। ये 7 से ये कट गया, ये 2 से 11 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 11 गुना 7/4 गुना 2 बराबर अगर 77/4 दूनी 8। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा, फटाफट दौड़ेगा, त्रिज्या आपका ज्ञात है तो बिल्कुल आसान तरीके से। दूसरा नंबर सवाल है, कहते हैं एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है, घड़ी क्या होता है? पूरा वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं पूरा। ये मानकर चलो आपका घड़ी है, घड़ी में जो सुई है ये कहता है 5 मिनट की सुई। चलिए ऐसे रखिए,
अब ये जो है आपकी सुई जो है, ये आपका सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। यानी ये त्रिज्या हो गया। हमको थीटा ज्ञात करना है। थीटा हमें प्राप्त नहीं है। घड़ी में वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, टोटल कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री। 60 मिनट में भी कितना बनता है? 60 मिनट में भी 360 डिग्री कोण बनाते हैं। अब देखिए क्या करना है, मिनट की सुई की लंबाई ऐसे लिखिए, मिनट की सुई की लंबाई, यहां देखो मिनट का रहा है ना, तो मिनट की जो सुई की लंबाई है दिया हुआ है, तो मिनट वाला सुइया घूमेगा, तो सेकंड नहीं दिया है, तो बराबर आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या। क्या आ जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। क्या है कि त्रिज्या घड़ी जो है, ये घड़ी त्रिज्या बराबर आ जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। काहे कि ये भी जो है ना, ये वृत्त सुई, मिनट की सुई है, और सुई जैसी इसका त्रिज्या इतना है, तो थीटा का मान कितना होगा लिखिए। इसलिए 60 मिनट में 360 घूमता है, इसलिए 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। 5 मिनट में कितना घूमेगा? तो 5 मिनट में लिख लीजिए, 5 मिनट में तो क्या करना है? 360 बटे 60, 360 बटे 60 बटे सॉरी गुना 5, ये हो जाएगा 6 36 बराबर 6 गुना 5 बराबर 30 डिग्री। कितना कोण आया? 30 डिग्री। अब क्या कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फटाफट लगा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब भाई ये 3 पाई तो 22 बटे 7 कर दीजिए, गुना आर का मान आपका 14 दिया, ये भी 14 है। चलिए भाई, थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, बटे ये 360 डिग्री है। अब देखो 12 या 36 12 बार में कट जाएगा। ये 12 बार में जब कटेगा तो इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 छाके 12। अब देखो ध्यान दो, इसको फिर कर दो, ये 2 सते 14, तो आ जाएगा कितना? 22 गुना 7 बटे 3। ये देखो 2 तिया 6, 2 सते 14, ये आ गया आपका 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों।